नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि जो हमारे सबसे गहरे सवाल हैं उनका जवाब शायद शब्दों में है ही नहीं, बल्कि कहीं गहरे मौन में छिपा है। तो आज हम एक ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे। हमारे साथ हैं अखंड ज्योति पत्रिका का जुलाई 2004 का अंक। ये हमें चेतना के कुछ रहस्यों और एक सार्थक जीवन जीने के सूत्रों से रूबरू कराएगा। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में साथ साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारी इस यात्रा की शुरुआत हो रही है गायत्री महामंत्र के साथ। ये सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं है, ये तो चेतना को जगाने की एक प्रार्थना है। इसका सार क्या है? यही कि हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। और सच कहूं तो यही प्रार्थना इस पत्रिका के हर एक पन्ने की आत्मा है। तो देखिए, इस यात्रा में हम कई पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी सवाल से, मैं कौन हूं? फिर आगे बढ़कर हम जीवन को सचेत रूप से जीने के कुछ तरीके जानेंगे, विज्ञान और स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता समझेंगे और एक कहानी के जरिए मुक्ति का असल मतलब जानेंगे। और आखिर में हम उस मूल स्रोत तक पहुंचेंगे जहां से ये सारा ज्ञान निकलता है। तो चलिए इस सफर का पहला कदम उठाते हैं। पत्रिका का जो सबसे पहला लेख है ना, वो अस्तित्व के सबसे गहरे सवाल को हमारे सामने रखता है। तो लेख का शीर्षक है मैं कौन हूं। ये एक साधक की कहानी है, उसकी बरसों की आंतरिक खोज की। वो खुद से ये सवाल बार बार पूछते थे और जानते हैं, हर बार दिमाग वही जवाब देता था जो शास्त्रों या गुरुओं से सुना था, पर दिल को तसल्ली नहीं मिलती थी। उन्हें एहसास हुआ कि ये सारे जवाब तो उधार के हैं। सवाल उठता था अंदर से, बिल्कुल केंद्र से, और जवाब बाहर से टकराकर लौट आते थे। और इस गहरे मंथन का जो निचोड़ निकला ना, वो कमाल का है। समाधान शब्दों में नहीं, शून्य में है। असली जवाब तब मिलता है जब हमारे अंदर विचारों का सारा शोर थम जाता है और एक गहरा मौन उतरता है। कहते ना, जब बुद्धि चुप होती है तब आत्मा बोलती है। तो ठीक है, हमने अपने अंदर की खोज तो शुरू कर दी। अब जरा उन प्रैक्टिकल टूल्स पर ध्यान देते हैं जो ये पत्रिका हमें सफर के लिए देती है। और शुरुआत होती है हमारी सबसे कीमती चीज से, हमारे समय से। देखिए, पत्रिका कहती है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कोई कॉर्पोरेट स्किल नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुशासन है। और हर पल को सार्थक बनाने के लिए 3 कदम बताए गए हैं। पहला, प्राथमिकता तय करें, मतलब वो काम चुनें जो आपकी आत्मा के विकास के लिए सबसे जरूरी हो। दूसरा, उसके लिए एक समय तय करें। और तीसरा, उस काम को पूरी जिम्मेदारी और चेतना के साथ पूरा करें, ऐसे जैसे कि वो कोई पूजा हो। इसी अंक में ज्ञान और विज्ञान के 2 अलग-अलग नजरियों पर भी बात हुई है। एक तरफ है हमारा प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान, जो गायत्री और यज्ञ जैसी साधनाओं से हमारे अंदर की ऊर्जाओं को जगाता है। और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न साइंस, जो बाहरी उपकरणों और इस फिजिकल वर्ल्ड पर निर्भर है। एक का लक्ष्य है हमारा संपूर्ण कल्याण, होलिस्टिक वेलबींग, और दूसरे का फोकस सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस पर है। चलिए अब इस यात्रा में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अब हम देखेंगे कि ये पत्रिका हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य और हमारी अंदरूनी हालत, इनके बीच जो गहरा कनेक्शन है उस पर क्या रोशनी डालती है। यहाँ योग और आयुर्वेद के बारे में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। ये 2 अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही मंजिल की 2 पगडंडियां हैं। योग है चेतना का विज्ञान, जो हमारे मन को शुद्ध करता है, और आयुर्वेद है जीवन का विज्ञान, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। पत्रिका कहती है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक शांत मन के लिए एक स्वस्थ शरीर का होना सबसे पहली शर्त है ना? एक और बहुत ही दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है भावनाएं बांटते रहें। ये एक बहुत जरूरी सच्चाई बताता है कि हमारे इमोशंस का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे गुस्सा, डर, जलन, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ना, ये शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और बीमारियां लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उम्मीद, हिम्मत, दया, ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, ये हमारे अंदर हीलिंग हार्मोन्स रिलीज करते हैं और हमें सेहतमंद बनाते हैं। आप देखिए, मुक्ति या लिबरेशन का रास्ता सिर्फ बड़ी बड़ी बातों या फिलॉसफी में नहीं है। पत्रिका इस बात को एक बहुत ही दमदार कहानी के जरिए हमारे सामने रखती है, जो हमें आज़ादी का असली मतलब सिखाती है। ये कहानी है चंदा भाभा नाम के एक व्यक्ति की। उनके अंदर एक खासियत थी, उनके शरीर से एक चमत्कारी ऑरा, एक आभा निकलती थी। लेकिन हुआ ये कि उनके परिवार वालों ने इस दिव्यता का इस्तेमाल पैसा और शोहरत कमाने के लिए करना शुरू कर दिया। वो उन्हें शहर शहर घुमाते, उनके चमत्कारों का शो करते और लोगों से पैसे ऐंठते थे। फिर एक दिन वो लोग भगवान बुद्ध के पास पहुंचे
और जैसे ही चंदाबू बुद्ध के पास गए, उनकी वो बाहरी चमक, वो ऑरा गायब हो गया। अब उनके परिवार वालों को लगा कि बुद्ध ने कोई काउंटर मंत्र कर दिया है, लेकिन चंदाबू को उसी पल समझ आ गया, उसे ये बाहरी चमक नहीं बल्कि सच्ची अंदरूनी मुक्ति चाहिए। और तब भगवान बुद्ध ने जो कहा वही इस कहानी की सबसे गहरी सीख है। उन्होंने समझाया कि असली ब्राह्मण जन्म से नहीं बल्कि अपनी चेतना की अवस्था से होता है। जो इंसान अपने मन के सारे बंधनों से, सारे मोह से आज़ाद हो जाता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। और चंदाबू ने भी वही किया। उसने बाहरी चमक को छोड़कर इसी भीतरी मुक्ति का रास्ता चुना। तो अब हम अपनी यात्रा के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम ज्ञान के असली सोर्स, उसके मूल स्रोत की खोज करेंगे। सवाल ये है कि ये सारा ज्ञान, ये सारी समझ आखिर आती कहां से है? पत्रिका में एक लेख है, याददाश्त का रसायन शास्त्र, जो पुराने ज्ञान को आज के विज्ञान से जोड़ता है। ये बताता है कि हमारी मेमोरी सिर्फ एक मेंटल प्रोसेस नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन में होने वाला एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें CREB1 और CREB2 जैसे प्रोटीन्स का जिक्र है, जो हमारी यादों को बनाने और स्टोर करने में मदद करते हैं। ये एक और सबूत है कि हमारा मन और हमारा शरीर कितने गहरे लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अब हम पहुंचते हैं ज्ञान के परम स्रोत पर। पत्रिका में एक बहुत गहरी बात कही गई है, गायत्री ही चारों वेदों की माता है। इसका मतलब क्या है? सोचिए, जैसे एक छोटे से बीज में एक बहुत बड़े पेड़ का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है, बिल्कुल वैसे ही गायत्री मंत्र के सिर्फ 24 अक्षरों में पूरे वैदिक ज्ञान का सार, उसका एसेंस मौजूद है। जो हमारे 4 वेद हैं, वो जीवन के 4 जरूरी पहलुओं को दिखाते हैं। ऋग्वेद है धर्म के लिए, यजुर्वेद है मोक्ष के लिए, सामवेद है काम यानी कला और इच्छाओं के लिए, और अथर्ववेद है अर्थ यानी भौतिक समृद्धि के लिए। और कमाल की बात यह है कि ज्ञान की ये चारों धाराएं एक ही दिव्य स्रोत से निकलती हैं, जिसे हम वेद माता गायत्री कहते हैं। तो अखंड ज्योति के इस अंक की पूरी यात्रा का सार क्या है? आखिर में सबसे जरूरी संदेश, सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? इस पूरी यात्रा का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है कि हमारी चेतना का विकास अकेले में नहीं हो सकता। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी होती है जब हम अपने अच्छे विचार, अपनी अच्छी भावनाएं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान और प्रेम ये 2 चीजें बांटने से ही बढ़ती हैं। और शायद यही एक भरपूर जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य है।